यार मैं मोबाइल से कैसे आप लोग गाइस ठीक हैं। गगन, संजीत, अर्जुन, जी नमस्कार सर जी। आनंद, मनोवर, मुनावर, हुसैन, नमस्कार। कैसे हैं आप नमस्कार लोग, ठीक नमस्कार हैं? सर। तो ठीक है सर सब जी। बढ़िया। सब बढ़िया है सर। चलिए, सही है। क्लास को स्टार्ट करते हैं तो अच्छा। संजीत, वीडियो ठीक था अपना? अपडेट हो गया था, वीडियो ठीक हो गया ना? हाँ ठीक हो गया सर जी। चलिए, थैंक यू बताने के लिए, आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूएमटी के टूल को, जो कल हम लोगों ने एक मीडिया टेक के फोन को कनेक्ट किया था और उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाली थी। जी जी। मुनावर हुसैन, सॉरी मनोवर हुसैन है। जी सर हेलो। जी सर। मुझे जी ऐसा सर। लगा कि मुनावर हुसैन आ गए क्या, जो बिग बॉस में थे। नहीं 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 नहीं। चलिए, तो हम लोग जब काम करते हैं मीडिया टेक के फोनों का, तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। उसी बातों को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए काम को करेंगे और समझेंगे। ठीक है। जी जी। तो कल हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कैसे निकालना होता है रीड किया था। अब यदि किसी मॉडल को फ्लैश करना है आपने, हमें क्या करना है, फ्लैश करना है। तो फ्लैश करने के लिए 3 तरीके हैं फ्लैश करने के, जो ये फाइल को सपोर्ट करता है, एस सी ए, ओ एफ पी एंड टार। क्या मतलब हो सकता है इसका? एस सी ए आपका होता है स्कैटर फाइल। ओ एफ पी होता है जो ओप्पो रियलमी की ऑनलाइन फ्लैशिंग प्रोग्रामर फर्मवेयर जो होती है ओप्पो की, वो यूज करते हैं, ओप्पो फ्लैशिंग फर्मवेयर प्रोग्रामिंग। और टार जो यूज करते हैं सैमसंग के मॉडलों के लिए यूज करते हैं, यानी सैमसंग का कोई भी मॉडल हो जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है, जो मीडियाटेक का पोर्ट देता है, उसके लिए। तो ये 3 मेथड है जिसमें आप फाइल सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो मान लिए एससीए में तो नॉर्मल है, एससीए कहाँ से मिलेगा फ्लैश फाइल? एससीए फ्लैश फाइल कहाँ मिलेगा जी? स्कैटर फ्लैश फाइल आपको अपने मॉडल में देखने को मिलेगा। अब जैसे हमको फ्लैश करना है, ये भाई देखिए मॉडल है आपका, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ये एससीए फाइल आपने सेलेक्ट किया, स्कैटर फाइल। दूसरा है ओएफपी। ओएफपी में क्या कर सकते हैं, यहां से जाकर जो ओएफपी फाइल आपने डाउनलोड की है ओप्पो रियलमी की, वो फाइल आप यहाँ पर ड्रॉप करके फ्लैश कर सकते हैं। जैसे कि ओप्पो A15 है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए फाइल क्या है, ओ एफ पी, है ना? दिख रहा है? मनोहर, अर्जुन, गगन, संजीत, लिख जी रहा है आप सर लोगों जी ने, मुन्ना सर। जी? अब इस ओएफपी को डायरेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए बिना कन्वर्ट किए हुए। फाइल सेलेक्ट हो गए, फ्लैश कर दीजिए। ये दूसरा हुआ। और तीसरा है टार। टार मतलब सैमसंग में जो बी एल ए पी सी पी सी एस सी, यानी बूट लोडर, एंड्रॉइड पार्टीशन, कोडेक प्रोग्रामर और सी एस सी जो फाइल होती है यूजर की, वो फाइल ड्रॉप करके फ्लैश कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसको फ्लैश करते हैं, लिया था मैंने, इसमें भी फाइल सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। सैमसंग का ये फाइल हमारा है, सैंपल ये हमारा, ये देखिए बीएल फाइल। उसी प्रकार से एपी फाइल यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, फिर यहाँ से सीपी फाइल सेलेक्ट करेंगे आप, और आखिर में सीएससी फाइल। ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद फोन, यहाँ से राइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फोन को कनेक्ट कर देंगे आप। ठीक है। ये है फ्लैशिंग करने के 3 तरीके। अब जैसे
हमको फ्लैश करना है वीवो का एक मॉडल एग्जाम्पल, जिसका फॉर्मेट SCA है। कहाँ से देखा मैंने, चलिए फाइल आप डाउनलोड करेंगे गूगल से। फाइल जब भी करेंगे लेटेस्ट वर्जन का इस बात का ध्यान रखेंगे। ये है PD1612F, ये फाइल हमें राइट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आप C सिलेक्ट करने के बाद जहाँ आपकी फाइल है वहां जाएंगे और वहां से फाइल सिलेक्ट करेंगे, स्कैटर फाइल। अब उसके बाद क्या करना है, आपको राइट फ्लैश पर क्लिक कर देना है, फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी देखिए हम कनेक्ट करते हैं अपने फोन को। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग फ्लैशिंग करने जाइए, अनलॉकिंग करने जाए, यहाँ पर स्विच हाई स्पीड पर क्लिक कर दीजिएगा। क्यों, ताकि हाई स्पीड से हमारा काम हो, वरना बहुत स्लो होगा कि आपको आखिर में स्टॉप करना पड़ जाएगा। उसके बाद राइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने फोन को वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस कर कर कनेक्ट कर देना है। चल, कनेक्ट हो गया। पोर्ट क्या है देख लीजिए यहाँ पर, मीडिया टेक की USB ओनली। अब ये देने के बाद यहाँ से हमारी फ्लैशिंग देखिए स्टार्ट हो गई है, हो रही फ्लैशिंग। ये फ्लैश करने का तरीका हुआ। अब यहाँ पर इसने देखिए क्या दिक्कत हुई मैं बता दूं, फोन हमारा निकल गया जिसकी वजह से यहाँ पर आकर एरर आ गया। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, वापस से अपने फोन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वापस से राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे। इसलिए कभी भी फ्लैशिंग कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी देखिए कौन सा पोर्ट लिया है, प्रीलोडर। प्रीलोडर लेने के बाद ये क्या किया, फेल्ड कर दे रहा है, क्योंकि आपका मीडिया टेक USB इनेबल है, इसलिए प्रीलोडर से फ्लैश नहीं करेगा ये। पोर्ट स्टेबल रहेगा मीडिया टेक USB DA को, ये आपके पूरी फाइल को राइट करेगा फिर। तो हमारा ये फाइल देखेंगे, एप्लीकेशन फाइल ये इंस्टॉल नहीं होने दे रहा है। हम चाहते हैं कि फ्लैश करना, तो यहाँ से IF फाइल को अनचेक कर दीजिए। उसके बाद आप वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट कर दीजिए। तो हमने जो एप्लीकेशन फाइल है उसे अनचेक कर दिया है, ताकि हमारी जो फ्लैशिंग ऐप पर एरर आ रही थी वो ना आए। वो एक्चुअली में देखिए यहाँ पर फिर से हमारा कॉन्फ़िगरेशन चला गया, देखिए इसलिए बोला करेक्ट प्रीलोडर लेने के लिए। कनेक्टिविटी थोड़ा सा भी हिलेगा,
आपकी फ्लैशिंग में एरर आ जाएगा। हो रही फ्लैश अब? अब हमारी मेन फाइल जो सिस्टम फाइल है वो राइट हो रही है। सिस्टम फाइल का साइज क्या है? तो अपने फ्लैश फाइल के अंदर भी देख सकते हैं कि सिस्टम फाइल की साइज क्या है। तो सिस्टम फाइल यहाँ पर सुपर भी देखने को मिल सकता है। 2.86 GB का ये फाइल सिर्फ है। तो ये है फ्लैशिंग करने का तरीका यूएमटी के मीडियाटेक टूल में। ठीक है। यहाँ पर किन्हीं का कोई सवाल है? फ्लैशिंग के रिगार्डिंग किन्हीं का कोई सवाल है? जी सर जी। जी पूछिए। सर जी बोल रहे हैं कि ये जो यूएमटी है सर, इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं मीडिया टेक के फोन में कि मॉडल कौन सा है सर? रीड इंफॉर्मेशन कर कर। मीडिया टेक का सर। हाँ। सर कैसे होगा, थोड़ा चेक करके बताइए। कल की क्लास की वीडियो देखी आपने? कल की क्लास की वीडियो तो सर नहीं देखे आप। कल की क्लास की वीडियो पूरी रीड इंफॉर्मेशन में मैंने बताया कैसे अच्छा। चेक करेंगे आप। कनेक्टिविटी मेन होता है। ब्रोम पीएल और बिना बिना दोनों के टिक किए हुए, ये दोनों तरीका मैंने कल 3 तरीका बताया। सर क्वालकॉम के लिए तो जानते हैं सर, रीड इनको कर लेंगे तो हो जाए हाँ वो तो सब सर। मीडियाटेक के लिए भी यहाँ पे रीड इन्फो करेंगे आप। अच्छा अच्छा। कल मैंने बताया ये चीजें। आप वैसे भी देखिए फ्लैश करने गए हैं तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन ये दिया है, और कल ये इसके बारे में बताया है, हेल्थ के बारे में। उसका देखिए ब्रांड का नेम बता रहा है जी जी। ये बताता है आपको रीड इन्फॉर्मेशन में ये चीजें। सर वही वॉल्यूम प्लस माइनस दाब के स्विच ऑफ करके चेक करेंगे रीड इनको। जी। सर कोई कोई प्रीलोडर मांगने लगता है सर। उस केस में प्रीलोडर का ही मैंने बताया, पीएल पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो सर प्रीलोडर नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा? मतलब तो कोई कोई सर प्रीलोडर जैसे वो है ना सर, डीएफएल प्रीलोडर मांगने लगता है कि। हाँ, तो उस केस में अगर जो 2024 की सिक्योरिटी, मैंने कल ये भी मेंशन किया, 2024 की जो सिक्योरिटी है जी जी। आपके वीवो की, वो नहीं कर सकते आप यहाँ। अब अच्छा यहाँ अच्छा। देखिए फ्लैशिंग हमारा डन हो गया। जी। फ्लैशिंग डन होने के बाद पोर्ट आपका रीचेट कर दिया और प्रीलोडर का पोर्ट दे दिया, मतलब फोन आपका चालू कर देगा। ये तरीका है फ्लैश करने का। खैर, तो आप जो कह रहे थे कि उस केस में अगर पीएल देता है तो हम पीएल से फिर काम करते हैं। जी। ठीक है। अब क्या है, पीएल से काम करने के लिए आपको यहाँ पीएल पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जिस ब्रांड में आपको करना था वो ब्रांड सिलेक्ट करेंगे आप। इन्फिनिक्स, मोटो, आईटेल, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग दिया है, ठीक है। जी उसमें जी आप जी। सिलेक्ट करके करेंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट आते हैं फ्लैश टैब में।
सॉरी सर्विस टैब में यहाँ पर अनलॉकिंग का काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर तरीका क्या है, दो टैब दिया इन्होंने, मेटा एंड फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन। तो साधारण सी बात है, यदि आपका फोन मेटा मोड में चला जाता है, यदि फोन मेटा मोड में चला जाता है, तो डेफिनेटली आप उस मॉडल को फ्लैश कर सकते हैं, सॉरी अनलॉक कर सकते हैं। और मेटा मोड में एफआरपी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जीमेल अकाउंट हटा सॉरी पिन पैटर्न हटा सकते हैं। लेकिन अभी एक नया अपडेट इन्होंने दिया है इन्फिनिक्स के लिए, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के ब्रांड के लिए इन्होंने नया अपडेट क्या दिया है कि आप उन मॉडलों में एडीबी एनेबल करवा सकते हैं मेटा मोड से। मतलब तरीका क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एनेबल एडीबी पर क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद फोन आपका मेटा पर जाता है, फिर उसके बाद ऑन हो जाता है। आप दो चीजें देखेंगे अपने डिवाइस मैनेजर में, एक तो दिखेगा मीडिया टेक का पोर्ट जब ऑन करेंगे, दूसरा एडीबी का पोर्ट आ जाएगा एंड्रॉइड में। उसका मतलब ये होता है कि मेटा उसका एडीबी को एनेबल कर दिया है। अब जब एडीबी एनेबल हो जाता है तो इसमें देखिए यही निकाला है, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल एडीबी फंक्शन से आप लॉक को डिसेबल कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि लॉक को डिसेबल कर सकते हैं, मतलब एंड्रॉइड के जितने भी फाइल्स फोटोज डेटा है उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये तरीका है। तो यदि आप लोग के पास हो, इन्फिनिक्स का हो, टेक्नो का हो या आईटेल का हो, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। वैसे इन्फिनिक्स का X686 वर्क किया था इसमें, मैंने देखा था। बाकी और को ट्राई कर सकते हैं आप। उसमें तरीका भी क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से इनेबल एडीबी क्लिक कर कर एग्जीक्यूट करना है, फोन को कनेक्ट करना है वॉल्यूम प्लस माइनस से। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका एडीबी इनेबल हो गया, पोर्ट आ जाएगा। उसके बाद एडीबी पोर्ट आ जाए तब आप डिसेबल लॉक कर दीजिएगा, एग्जीक्यूट पर क्लिक करके फोन को कनेक्ट करिएगा वॉल्यूम प्लस माइनस से, तो आपका डन कर देगा काम। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एग्जीक्यूट पर, अब ये क्या करेगा, आपके पोर्ट को खोजेगा, आप पोर्ट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आसानी से अनलॉक कर लेंगे। ठीक है, ये है किनके लिए, इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल। सर पहले इनेबल करना पड़ेगा ना? हाँ, पहले आप यहाँ से इनेबल करेंगे, उसके हम्म, बाद आप कनेक्ट करेंगे फोन को अपने, तब वो लॉक को डिसेबल कर देगा। पहले इनेबल कर लेंगे फिर स्विच ऑफ करके यहाँ डिसेबल लॉक पे करके एग्जीक्यूट कर देंगे। जी, ठीक। सर केवल इन्फिनिक्स के लिए है ना ये? इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल के लिए ये दिया है सिर्फ। ओ, सेम चीजें जो मैंने अनलॉक में बताई, ये भी यही अपडेट दिया है। ठीक। बाकी फैक्ट्री सेट कर सकते हैं अगर फोन मेटा मोड में जाता है, चाहे वो किसी ब्रांड का भी मॉडल हो। ओप्पो के फोन में ईएमसी लगी फोन को कर सकते हैं फैक्ट्री सेट, ओप्पो के फोन में यूएफएस मॉडल को कर सकते हैं, और डिसेबल भी कर सकते हैं एडीबी काम होने के बाद। उसके बाद इन्होंने बूट लोडर अनलॉक एंड रिलॉक का फंक्शन दिया है कि हमें बूट लोडर अनलॉक करना है। अब ये क्या करेगा, बूट लोडर बहुत सारे कंडीशन में क्या होता है कि फोन में फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करने के दौरान बूट लोडर लॉक होने की वजह से राइट नहीं होने देता या अनलॉक नहीं होने देता है। तो वैसे कंडीशन में हमें पहले उस मॉडल का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है, तब उसे फ्लैश करना होता है या अनलॉक करना होता है। और जब काम हो जाए तो वापस से रीलॉक कर देना होता है। अगर लॉक हो गया ऑटोमेटिक आफ्टर अनलॉकिंग तो ठीक, या फ्लैशिंग नहीं हुआ तो आपको रीलॉक करना अनिवार्य है। ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे सर अगर हम नहीं किए तो क्या दिक्कत होगी, है ना। तो दिक्कत ये होगी कि जो थर्ड पार्टीज कुकीज होते हैं या अलग अलग एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हैं, उसमें बहुत सारे कुकीज या वायरस रहते हैं आपके फोन के द्वारा, उस एप्लीकेशन के द्वारा आपके फोन के अंदर आएंगे, और जो इंफॉर्मेशन होती है ऑथेंटिक चीजें वो शेयर हो जाती है थर्ड पार्टी कुकीज के द्वारा। इसलिए बूट लोडर को लॉक किया जाता है वापस से, ताकि यूजर का सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन रहे।
लगा दो। सर जी पता पता कैसे करेंगे कि सर बूट लोडर ऑन है कि ऑफ है सर? बहुत बच्चा वाला सवाल करते हैं संजीत जी। रीड इन्फॉर्मेशन करेंगे, उसमें बूट लोडर लॉक या अनलॉक नहीं दिखाएगा। है तो सर जी, ध्यान नहीं था सर। ऐसा काहे सवाल करते हैं। सॉरी सॉरी सर। ठीक है, उसके अलावा अगर मीडिया टेक के फोन में डीएम वैरिटी का एरर आता है। कैसा एरर साहब? डीएम वैरिटी करप्शन का। पैच, सॉरी, पैच डीएम वैरिटी करप्शन। ये अक्सर देखने को मिलेगा आपको मीडिया टेक के ब्रांड में। दिखा किसी को? DM verity corruption. Your device is corrupted. It can't be trusted and may not work properly. Press power button to continue or a device will power off in 5 seconds. मिला है कि नहीं आप लोगों को ऐसा कभी? हाँ सर, मिला है। क्या किया आपने गगन उसमें? सर कुछ भी नहीं किया, रिटर्न कर दिए। नहीं, ये एरर देखिए समझिए। इस एरर में यदि ये एरर हो गया, या ऑरेंज स्टेट या रेड स्टेट करके ये एरर आता है इसी प्रकार से लिखा हुआ, या ओप्पो रियलमी में नीचे लिखा था डाउनलोड नॉट कंप्लीट, देखा है आप लोगों ने? चलिए वो भी दिखाते हैं। डाउनलोड नॉट कंप्लीट का एरर भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें, लिखा रहता है ऐसे। ओप्पो रियलमी के मॉडल में देखने को मिलेगा मीडियाटेक के फोन में, डाउनलोड नॉट कंप्लीट, प्लीज प्रेस वॉल्यूम प्लस एंड पावर की टू 10 सेकेंड पावर ऑफ द डिवाइस ID again, otherwise will block here 60 second until shutdown automatically, error code dash dash dash, या ऑरेंज स्टेट। ये सारे एरर को आप सबसे पहले, अगर पैच डीएम का एरर आता है, इसी में ऑप्शन दिया है पैच डीएम वेरिटी। पहले पैच करते हैं, नहीं होता है तो रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एरर डीएम वेरिटी का देता है, यहां से फिक्स कीजिए। अगर नहीं होता तो रिमूव कीजिए। अगर इन दोनों के करने के बावजूद नहीं होता है तो आप उस मॉडल को फ्लैश कीजिए, लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कीजिए। यदि फ्लैश करने के बावजूद वो हमारा नहीं हुआ तो उसका हेल्थ चेक कीजिए, डेफिनेटली एमएमसी के हेल्थ में प्रॉब्लम आ गया। समझ गए? ये चार चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। चाहे रेड स्टेट, ऑरेंज स्टेट या इन्फिनिक्स का एरर या डीएम वैलिडिटी का एरर देता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से सिक्योरिटी फाइल बैकअप कर सकते हैं। जैसे क्वालकॉम में आपने सिक्योरिटी बैकअप किया है, उसी प्रकार से मीडियाटेक के मॉडलों की बैकअप यहाँ से कर सकते हैं आप, जिसमें मेन फाइल एनवी रैम एनवी डेटा होता है, जो बेसबैंड को और डेटा को सिंक्रोनाइज करता है, एमआई को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, ये क्या दोनों क्या करता है? बैकअप करने के लिए आपको देता है। तो इन दोनों को यहाँ से आप बैकअप कर सकते हैं, या बैकअप सिक्योरिटी करेंगे तो आपकी सारी फाइल एक बार में बैकअप हो जाती है। अब यदि हमें सिक्योरिटी बैकअप करना है तो क्या क्या होता है, चलिए देखिए। मैंने दोनों पर अनटिक रखा है, ना ब्रोम सिलेक्ट किया ना पीएल रखा है। स्विच हाई स्पीड रखा है ताकि हमारे काम तेजी से हो, और हम सिक्योरिटी बैकअप करना चाहते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कि भाई क्या नाम रखना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर एक पहले से K3 नोट का, उसे हटा देते हैं। हम डेस्कटॉप पर ही रखते हैं K3 के नाम से सिर्फ। ठीक है, सेव। अब क्या होगा, यहाँ पर अपने फोन को आप वॉल्यूम प्लस माइनस, ये पुराने फोनों के लिए बता रहा हूँ, 2016-17 वाले फोन के लिए, उससे पहले उनके लिए बिना कोई की प्रेस किए, सॉरी बिना कोई ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट किए हुए फोन को कनेक्ट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक आपके पोर्ट को लेगा, और देखिए यहाँ पे बैकअप करना स्टार्ट कर दिया इसने। देख रहे हैं क्या क्या फाइल बैकअप किया है भाई इसने? तो इसने बैकअप किया है एनवी रैम, उसके बाद प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, प्रो इन्फो, सेक FG बैकअप कर कर दिया है। कहाँ दिया है? K3, देखिए यहाँ पर। अब हमको एनवी डेटा इसमें नहीं है, अगर एनवी डेटा चाहिए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बैकअप एनवी डेटा अलग से कर सकते हैं। ठीक है,
फाइल नेम K3 के नाम से सेव कर देते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, K3 1 कर देते हैं, थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद वापस से अपने फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट कर देना है। तो आपका जो एनवी रैम तो आ चुका है, एनवी डाटा फाइल नहीं है, तो वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं फिर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जाकर देखते हैं K3 1 के नाम से, ये आपका K3 1 है। फॉर्मेट और डैमेज बोल रहा है, तो क्या करें हम लोग, 7-zip का इस्तेमाल करते हैं। 7-zip से ओपन आर्काइव करते हैं। ये बोला नहीं है कुछ इसमें, चलिए अनजिप करके देख लेते हैं, शायद कुछ हो। क्या बोला, डैमेज। ओके चलिए ठीक है, 7-zip से एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या है, आर्काइव हमारा डैमेज ही है, क्योंकि एनवी डेटा इसका पहले से करप्टेड है, इसलिए ये ऐसा काम किया। चलिए फिर भी हम एक ट्राई करेंगे, वापस से हम एनवी डेटा को एग्जीक्यूट कर बैकअप कर लेते हैं। 1 के नाम से फाइल नेम रहेगा, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और फोन को वापस से वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे, पोर्ट हमारा रिडायरेक्ट कर दिया, इसने बोला हम सेव कर दिया है 1 नाम के फोल्डर में। अब जब 1 नाम के फोल्डर को ओपन करते हैं, सेम देखिए, क्या एनवी रैम की जगह एनवी डाटा करते हैं तो भी सेम इशू होता है क्या? चलिए ये भी देख लेते हैं हम लोग। अब 2 नाम से करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, इसने एनवी रैम को रीड किया, किया ना। अब 2 फोल्डर के अंदर हम लोग देखेंगे कि आता है कि नहीं आता है। तो 2 फोल्डर हमारा कहाँ है भाई, ये। और देखिए इसमें खुल गया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि सिक्योरिटी फाइल में पुराने मॉडलों में एनवी डाटा उतना किसी किसी में जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ एनवी रैम रहता था मेन, तो एनवी रैम बैकअप करके दे दिया ये। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पर किन्हीं का? और यदि राइट करना चाहते हैं, इसी में आपको रीस्टोर बैकअप का ऑप्शन देता है, एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देना है, जो आपका बैकअप रहेगा उसे सिलेक्ट कर लेना है। ये पूछेगा कि सारे फाइल को करना चाहते हैं या इनमें से किन्हीं एक को, तो जब आपने बैकअप किया पूरे का तो राइट पूरे का करना, ओके कर देना सिलेक्ट करके सारे को। उसके बाद अपने फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करके आपने कनेक्ट कर देना है। अब आप देखेंगे एनवी रैम प्रोटेक्ट 1 2 प्रो इन्फो सेक एफजी, ये राइट हो चुका। तो ये है सिक्योरिटी रीड राइट करने का तरीका। ठीक है, आगे जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन रखा है, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट कभी करें जब बैकअप आपके पास है। डीएल एरर फिक्स, डीएल एरर मतलब ये जो डाउनलोड नॉट कंप्लीट आता है ओप्पो रियलमी में, उनके लिए, उन मॉडलों को क्लिक करेंगे और फ्लैश करेंगे, सॉरी क्लिक करके फिक्स करेंगे। मान लीजिए सिर्फ 21 85 में था, एग्जीक्यूट कर देना कनेक्ट करके वॉल्यूम प्लस माइनस से। रियलमी में था तो रियलमी में देखिए आरएमएक्स के नाम से रहेगा, क्लिक करके एग्जीक्यूट कीजिए, फिक्स कीजिए। अगर हो जाए ठीक है, वरना फिर फ्लैश कीजिए। ठीक है, उसके अलावा वीवो की IMEI की रिपेयरिंग यहाँ से 1 2 की कर सकते हैं आप। इसके लिए ये दोनों फाइल राइट कर देंगे।
ध्यान ये रखिएगा कि इसकी राइटिंग के लिए आपको बूट लोडर अनलॉक पहले करना होगा, तभी राइट कर सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्टली आप राइट नहीं कर सकते। उसके अलावा अब बात करेंगे फॉर्मेट फंक्शन। जो फोन मेटा मोड में नहीं जाता है, नॉर्मल हमको अनलॉक करने के लिए मेटा मोड में नहीं जाना है, फोन की अनलॉकिंग करनी है, यहाँ से इरेज डेटा पर आपने क्लिक कर देना है। यानी ऑप्शन देखिए बहुत सारे हैं। इरेज डेटा मतलब पिन पैटर्न और पासवर्ड हटाना चाहते हैं। रीसेट एफआरपी में क्या करना चाहते हैं, जीमेल अकाउंट हटाना चाहते हैं। सेव फॉर्मेट मतलब कि कुछ बच जाए हमारा, तो ये सेव फॉर्मेट दिखाने के लिए। बाकी जो तरीका है पिन पैटर्न के लिए इरेज डेटा और रीसेट एफआरपी, इन्हीं का इस्तेमाल किया कीजिए। उसके अलावा सेव फॉर्मेट Xiaomi ओप्पो का दिया है, इरेज डाटा प्लस एफआरपी, यानी डाटा भी चल जाए और एफआरपी भी साथ के साथ हट जाए। लेकिन इसके करने से कई ऐसा केस देखा गया, फोन रिकवरी पर रुक जाता है, तो उस केस में फिर दिक्कत आती है, फिर फ्लैश करनी पड़ती है, या फिक्स रिकवरी दिया ऑप्शन वो करना पड़ता है। वीवो कोई फोन आए, रीसेट लॉक वीवो कीजिए पहले, नहीं हो तब आप इरेज डेटा कीजिए, जैसा कि मैंने क्वालकॉम में बताया। तो जैसे हम इरेज डेटा पर क्लिक करके एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, मैंने स्टॉप करता हूँ। पहले ब्रोम सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मीडियाटेक यूएसबी का पोर्ट है। उसके बाद इरेज डेटा पर क्लिक करना है और फोन को अपने वॉल्यूम प्लस और माइनस इन दो की से प्रेस करके यूएसबी केबल को लगा देना है। ये ऑपरेशन इंफॉर्मेशन लेने के बाद अनलॉक करना स्टार्ट करेगा। देखिए बूट लोडर क्या है यहाँ पर दिख रहा है, संजीत दिखाता है इरेजिंग यूजर डेटा ओके हो गया। अब इसमें क्या चीज फंसा हुआ भाई मैटर, अब इसमें फंसा है एफआरपी का बात। अब हमें एफआरपी करना है, सॉरी एग्जीक्यूट हो गया वापस से। इरेज एफआरपी टिक कर देना है और एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देना है। वापस से फोन को कनेक्ट कर देना है, पोर्ट मिलते ही की से हाथ हटा लेना है और वो आपकी एफआरपी को अनलॉक कर देगा। अब यहाँ पर फेल इसलिए हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए वापस से हम रिकनेक्ट कर लेंगे फोन को। गौर कीजिएगा, देखिए एफआरपी के लिए मैंने भेजा है इरेजिंग एफआरपी ओके। ठीक है, ये है पिन पैटर्न पासवर्ड के साथ साथ एफआरपी हटाने का तरीका, आपके इस टूल से करेंगे। बाकी कोई ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करें। ईमेल लॉगआउट हटाना है, एफआरपी कीजिए, पिन पैटर्न हटाना है यहाँ से कीजिए, साधारण तरीका। कोई सवाल यहाँ पर किन्हीं का? उसके अलावा आरपीएम भी रीड राइट करने दिया है, लेकिन रियली में देखा जाए तो आरपीएम बेसिकली ये यूएसबी से वर्केबल नहीं है, ये एमएमसी से निकाल कर ही काम होता है। एमएमसी निकाल कर डायरेक्ट इसमें यहाँ पर आप रीड राइट इरेज कर दें, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन इंटरनली हुआ कि नहीं ये नहीं पता लग पाता। तो ये जो काम होता है बेसिकली आपके यूएफआई इज अटैक जो भी प्रोग्रामिंग बॉक्सेस है उसमें होते हैं। काम क्या है इसका, आरपीएम भी होता क्या है, तो आरपीएम भी क्या है, हम जो फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, कितनी बार फिंगरप्रिंट लगा, कितनी बार यूज किया, टोटल काउंट होता है, वो नंबर शो करता है। तो उसे रीसेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आरपीएम को, लेकिन यूएसबी से काम नहीं बनता इसका। अगर Xiaomi का फोन है, एमआई अकाउंट हटाना है, रीसेट एमआई अकाउंट करें आप। अगर एमआई अकाउंट वापस चला आता है तो उस केस में एमआई लॉक फिक्स पे क्लिक कर दें, तो वापस से आपका एमआई अकाउंट हट जाएगा। ओप्पो की आईडी यहाँ से हटा सकते हैं, हुआई की आईडी हटा सकते हैं। केजी फोन है, देखिए केजी दिया है लेकिन होता नहीं है, आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ देर के बाद वापस चला आता है। बाईपास होता है लेकिन सपोर्ट नहीं करता मॉडल में सैमसंग के लिए। इन्फिनिक्स का एमडीएम रीसेट कर सकते हैं, मतलब वैसे मॉडल जिसमें फैक्ट्री सेट का ऑप्शन ही नहीं देता है। ठीक है,
तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ से उसे MDM यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनफिनिक्स MDM रीसेट, और उसके बाद एग्जीक्यूट कर कर क्लिक करेंगे और फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे, आपकी रीसेटिंग डन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बातें जो बता रहे हैं आप लोगों को, या सिर्फ सुन रहे हैं भाषण की तरह? जी सर समझ में आ रहा है। उसके बाद है, ये टैब पहले यूज हुआ था 2023 में, लेकिन अब ये टैब यूज के नहीं रहा, क्योंकि PL का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे दिया अब इन्फिनिक्स वगैरह के लिए, इसलिए ये टैब अब यूज नहीं हो। उस समय यूज होता था क्योंकि प्रीलोडर पे पोर्ट जाता था, तो उसको फोर्स करवाते थे ब्रोम में जाने के लिए कि मीडियाटेक USB का पोर्ट सिर्फ दे। तो वो काम हो जाने के बाद फिर डिसेबल कर देते थे, FRP रीसेट कर सकते थे प्रीलोडर से और फॉर्मेट करते थे, ये चीजें थी, और काम हो जाने के बाद डिसेबल ब्रोम करना होता था। लेकिन फिलहाल अब इसका यूज नहीं है, क्योंकि PL यानी प्रीलोडर एक्सप्लॉइट में इसने ऑप्शन अपनी प्रीलोडर फाइल का दे दिया है, ताकि प्रीलोडर पोर्ट का भी काम करके आप फ्लैशिंग या अनलॉकिंग का काम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर IMEI रिपेयर के लिए अलग अलग ब्रांड का दिया है। Xiaomi के मेथड से कर सकते हैं, या Oppo Realme OnePlus का उसके मेथड से कर सकते हैं। Xiaomi का न्यू मेथड है, Oppo का न्यू मेथड है। अगर ओल्ड मेथड से वर्क ना करे Xiaomi, Oppo Realme OnePlus, तो यहाँ से न्यू मेथड ट्राई करेंगे। सैमसंग का कर सकते हैं, या जेनरिक मॉडल कोई भी मॉडल का, या 5G कोई मॉडल है उनका कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर यहाँ से करने के बाद नहीं होता है तो समझ जाइए इस मॉडल में ये जो है यहाँ से नहीं करेगा। उस केस में फिर दूसरे बॉक्सेस में जिसमें सपोर्ट करता है नेटवर्क को रिपेयर करने की क्षमता जिसके अंदर है, उस टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम काम कर सकें। और कभी भी IMEI रिपेयर करेंगे पहले उसका बेसबैंड और जो इसकी सिक्योरिटी बैकअप करके करेंगे। अगर इन केस नहीं है उसका, तो दूसरा NVRAM NVData फाइल राइट करके फिर IMEI राइट करेंगे। और ये दोनों जो राइट होता है तब होता है जब बूट लोडर आपका अनलॉक रहना चाहिए, वरना बिना बूट लोडर अनलॉक किए आप IMEI को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तरीके हैं जिसमें आप काम करेंगे IMEI की रिपेयरिंग के लिए। अच्छा, रीड करना चाहते हैं आप उसके रीड भी कर सकते हैं, जैसे जेनरिक मेथड से रीड करना है फर्स्ट एंड सेकंड को। अब यहाँ पर 5G मॉडल का रीड करने का ऑप्शन दिया है कि रीड कर सकते हैं आप जो 5G के मॉडल है उनका। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। हम चाहते हैं 5G तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो 5G इसमें सपोर्ट करेगा नहीं वीवो का। अगर रीड करना चाह रहे हैं हम, अब यहाँ पर क्या करना होगा, फोन को वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस करके कनेक्ट करते हैं। अब ये क्या किया, देखिए रीडिंग डेटा ओके, एनवी डेटा को इरेज कर देता है ताकि रहे नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक है, इसलिए कभी भी रीड किया कीजिए तो बैकअप करके कीजिए, ताकि अगर एनवी डेटा को इरेज कर देता है तो दिक्कतें हमको ना मिले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सारा जो बैकअप होता है, आप जो सी ड्राइव आपकी है, सी ड्राइव में UMT टूल का जो फोल्डर बना होता है, उसमें मीडिया टेक के फोल्डर में आप देखेंगे आपके जो भी प्रीलोडर है यहाँ रीड रहेंगे, सिक्योरिटी है आपने बैकअप किया है तो बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, MI अकाउंट है या ड्राइवर्स है यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा इसने ने एंटी क्रैक इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब कोई फोन में करप्शन का एरर है उसको फिक्स कर सकते हैं। वीवो के फोन में डेमो आता है, डेमो फोन आता है वीवो का, तो उसको यहाँ से कर सकते हैं ओल्ड और न्यू को। अगर बूट हमारा नहीं बन पा रहा है तो आप सेट एक्टिव ए कर सकते हैं ताकि हमारा बूट इनेबल हो जाए। ठीक है, अब बात करें, अच्छा इनमें किन्हीं का कोई सवाल है सर्विस टैब के अंदर?
अब बात करते हैं हम लोग पार्टीशन मैनेजर में। पार्टीशन मैनेजर का काम क्या है, ध्यान रखिएगा। आप इस पार्टीशन मैनेजर से फोन को कनेक्ट करेंगे और फोन के अंदर के टोटल पार्टीशन को रीड, राइट या इरेज, यानी उसके पूरे फाइल को रीड कर सकते हैं, पूरे फाइल को राइट कर सकते हैं, पूरे फाइल को इरेज कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन देता है। तरीका क्या है, पार्टीशन मैनेजर पर जाना है, यहां से बूट पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद अपने फोन को वॉल्यूम प्लस और माइनस की प्रेस कर कर कनेक्ट कर देना है। अब आप देखेंगे जैसे ही पोर्ट आ जाएगा इसका, कनेक्टिविटी ले लेगा, इंफॉर्मेशन लेने के बाद ये लिस्ट आपको दे देगा जिसमें टोटल पार्टीशंस रहती है। अब यदि आपको पूरे को रीड करना है तो पूरे को रीड कर सकते हैं, जिसमें आपकी यूजर डेटा की फाइल भी होती है। तो कितने जीबी का ये पूरा एक डंप बन जाता है, लंबा का चौड़ा आपका। ठीक है, तो यहां से रीड भी कर सकते हैं। यदि किसी फाइल को राइट करना है, मान लीजिए हमको सिर्फ एक कैशी फाइल को राइट करना है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पर अनटिक कर देंगे और कैशी को टिक करेंगे और इसके सामने थ्री डॉट है, इसको सिलेक्ट करेंगे। जहां आपकी फ्लैश फाइल है या जो भी फाइल आप राइट कर रहे हैं उससे सिंगल फाइल किसी को राइट करना है, तो कैसे सिलेक्ट कर कर आप राइट रॉ पर क्लिक कर देंगे, तो वो जो फाइल होगी कैशी वाली फाइल उसके अंदर राइट हो जाएगी। देखिए राइट हो गई। अब हमें इरेज करना है कैशी को, तो इरेज भी यहाँ से कर सकते हैं हम। ये बोलेगा कि करते हैं तो दिक्कत हो सकता है, आपके फोन डैमेज हो सकता है, तो बैकअप अगर है तो कीजिए, करना है आप कर देंगे, उसके बाद डन हो जाएगा। तो ये फोन के अंदर की फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं मीडिया टेक के फोन की। ठीक है, ये तरीका है रीड राइट करने का मीडिया टेक के फोन का। कोई सवाल यहाँ पर किन्हीं का? और ये बैकअप बना के रखिए, काम आता है दूसरे फोनों में। कोई डेड फोन आता है उसमें राइट कर देंगे, फोन चालू हो जाता है। काम हो जाने के बाद यहाँ से शट डाउन पर क्लिक कर देंगे ताकि हमारा फोन रीस्टार्ट हो जाए। उसके बाद आखिर में है डंप टूल। डंपिंग टूल का काम क्या होता है, ये बूट फाइल हमें देता है। बूट फाइल मतलब मीडिया टेक के जो फोन होते हैं बूट वन से बूट करते हैं, तो जितने भी डेड बूट रिपेयर फाइल आती है वो इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं आप। इसका तरीका क्या है, आप यहाँ से बूट वन, सबसे पहले तो बूट पर क्लिक करेंगे और फोन को वॉल्यूम प्लस और माइनस प्रेस करके यूएसबी केबल लगा देंगे। चलिए वॉल्यूम प्लस, पोर्ट कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे आप कि अलग अलग जितने पार्टीशन आपने देखे थे सारे का एक साथ, एक तरफ एड्रेस रहेगा, दूसरी जगह लेंथ रहेगा उसी का। यहां से आपको करना क्या है कि बूट वन, बूट टू, ये दोनों तो टिक करना है। यूजर एरिया में आपको फुल की जगह कस्टम लेना है, क्योंकि फुल लेंगे, हस हो सकता है आप दूसरा 64 जीबी का हो दिक्कत कर जाए, या दूसरे में फुल डालेंगे तो फोन पूरा चालू करेगा। लेकिन तरीका क्या होता है लेने का, यूजर एरिया की जगह पर कस्टम, फुल की जगह कस्टम लेंगे। और जो सिस्टम इसमें पार्टीशन दिखेगा, सिस्टम दिख रहा है यहाँ पर देखिए, ये सिस्टम के पहले एड्रेस, इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, कॉपी सिलेक्टेड, और स्टार्ट हेक्स के अंदर आकर पेस्ट कर देंगे, सिलेक्ट कर कर। उसी के बाद सिस्टम में जो उसके सामने सेकंड वाला होता है ये हमारा लेंथ होता है, इसे भी आप कॉपी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। अब ये डंप आप रीड करेंगे। ठीक है, ये डंप क्या करेंगे,
रीड करेंगे। चलिए इस डंप को हम नाम लिख देते हैं वीवो डंप, शॉर्ट में लिखा वीवो डंप। सिलेक्ट फोल्डर कर दिया मैंने, और हम चाहते हैं डंप रीड हो जाए। तो पहला बूट वन आपको रीड करके देगा, दूसरा बूट टू तुरंत हो जाएगा। अब यूजर एरिया में चूंकि हमने सिस्टम फाइल दिया है, तो जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर उस फाइल का साइज कितना होगा भाई? कितना हो सकता है बताइए? आप लोग इतनी देर से क्लास देख रहे हैं, मालूम होना चाहिए ना कितना होगा इसका साइज, जो अभी हमने एड्रेस दिया है इसका सिस्टम का। कितना होगा जी? गुफरान, अर्जुन, गगन, मुन्ना, सैमसंग, संजीत कुमार। जो फ्लैश फाइल में आपको मैंने दिखाया था साइज वीवो की, यानी 2.86 GB, देखा था आपने? नहीं, कहाँ ध्यान रहता है वो, क्या बात है। ये देखिए, सिस्टम फाइल की साइज कितनी है? 2.86 GB, यानी इतना ये हमको रीड करके दे रहा है। तो यदि ये फाइल किसी भी वीवो के दूसरे फोन, यानी सेम मॉडल दूसरे फोन, डेड फोन में राइट कर देंगे, फोन चालू कर देगा ये। बशर्ते के ध्यान क्या रखना है कि जो फोन में आपने राइट करना है डेड फोन में, उसका पहले सिक्योरिटी बैकअप कर लीजिएगा। तो ये कभी भी आपको कोई फोन आए तो बैकअप बना लेना है, ताकि फ्यूचर में गूगल से भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपका टेस्टेड हो गया, आपने खुद निकाला था। इसलिए कुछ करे ना करे इतना कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये चीज करने से फायदा ये होगा आप लोगों को कि आप लोग नेक्स्ट टाइम वीवो का सेम मॉडल या कोई भी मॉडल का ब्रांड का आप लेते हैं और दूसरा कोई डेड फोन आता है सेम मॉडल का, तो आप उसमें वो फाइल राइट कर देंगे तो फोन आपका चालू हो। बस ध्यान किस बात की रखनी है कि फोन का पहले बैकअप ले लेना डेड फोन का सिक्योरिटी फाइल, उसके बाद आप राइट कर दीजिए, फोन चालू कर देगा। ठीक है? समझ में आ रही है चीजें? संजीत, सैमसंग, मुन्ना, गगन, अर्जुन, या ऐसे ही सिर्फ टाइम पास हो रहा है इधर? अब देखिए ये काम जब डन हो गया, वीडी करके रखा मैंने, पाथ कहाँ का दिया था मैं भूल भी गया। अच्छा, डेस्कटॉप पर ही रखा है वीडी के नाम से। वो एक्चुअली में जब इसे स्टॉप करेंगे तब वो हमें दिखेगा। हाँ जी, ये है वीडी, देखिए आपका बूट वन 4 MB का, बूट टू 4 MB का, और यूजर एरिया देखिए 3 GB का लगभग आया है ये, ताकि यूजर का फाइल में कुछ आ जाए। और ये आपका CFG फाइल है। CFG फाइल कहाँ यूज करते हैं? राइट करते वक्त UMT से अगर राइट कर रहे हैं आप, तो यहाँ से राइट करने के दौरान आपको लोड CFG पर क्लिक करेंगे, तब जाकर वो इनेबल होगा, राइट कर सकते हैं। ये तरीका है रीड राइट करने का डंप फाइल। जब काम हो जाए शट डाउन कर दीजिए, ताकि काम हो चुका है फोन का बंद कर दीजिए। समझे कि नहीं समझे सर? तो ये पूरा पर्पस था मीडिया टेक का। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिसॉक के बारे में, और समझेंगे क्या उसमें कर सकते हैं आप। ठीक है? कोई सवाल की नहीं का? ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।